बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नए टॉपिक को बयालॉजी के कोर्स के हवाले से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। जी, तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने प्रोटिस्टा की मुकम्मल डिस्कशन पढ़नी है कि प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा के ग्रुप क्या है, प्रोटिस्टा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोटिस्टा के नंबर ऑफ स्पीशी कितने हैं, और इसके साथ इसी चैप्टर में फंजाई का भी रोल है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर के कोर्स में फंजाई को भी हमने आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रोटिस्टा को। जी, प्रोटिस्टा आपने रॉबर्ट विटाकर, जिसने 1869 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की है, आपने उस किंगडम में ये लफ्ज सुना होगा कि क्या कि प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा एक सेपरेट किंगडम है। तो जी, ये प्रोटिस्टा, इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक या इसके नंबर ऑफ स्पीशी कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके एक कंसेप्ट क्लियर करूं कि भाई प्रोटिस्टा एक हाइब्रिड ग्रुप है, एक डाइवर्स टाइप ऑफ ग्रुप है। इसमें आपको प्लांट भी मिलेगी, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मिलेगा, इसमें आपको एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मिलेंगे, इसमें आपको फंगस लाइक कैरेक्टर भी मिलेंगे। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि ये डाइवर्स टाइप ऑफ ग्रुप है एक ऑर्गेनिज्म का, जिसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटाकर ने उसको एक सेपरेट किंगडम दिया है। यानी डाइवर्स का मतलब यह है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, और इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, और इसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, और इसमें पैरासिटिक मूड ऑफ ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। तो इस लिहाज से ये क्या है, डाइवर्स ग्रुप हम इसको कह सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक प्रोटिस्टा की 60,000 से लेकर 2 लाख स्पीशी तक इसकी जी, यानी 60,000 से 2 लाख स्पीशी प्रोटिस्टा के मौजूद है। तो जी, सबसे पहले हम इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं। तो जी, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा। जी, एक बात यह है कि ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात यह है कि दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब आपको पता है ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें एक सेल मौजूद हो, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेल मौजूद हो। तो फिर हम उसको कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जी, इसमें कुछ इस तरह है कि इसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और इसमें कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो जी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जब हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, दे आर फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पैरासिटिक मूड भी इसमें है। यानी एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और एक नॉन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो आजादाना अपनी जिंदगी दूसरी जानवरों के बगैर जिंदगी बसर करता है। तो उसको हम कहते हैं कि भाई इसका कोई एसोसिएशन नहीं है दूसरी जानवरों के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, तो फिर हम इसको कहते हैं कि फ्री लिविंग। लेकिन जब उसका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसमें शेल्टर या फूड से उसका कोई रिलेशन हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये पैरासिटिक मूड है। तो बहरहाल ये दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद है। नंबर 4, पैरासिटिक
में क्या है, इसमें जी हमारे साथ ऑटोट्रॉप भी मौजूद है, ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म भी इसमें हमें क्या है, मौजूद है। अब आपको पता है कि ऑटोट्रॉप यानी खुद परवरदा, हेटरोट्रॉप यानी दीगर परवरदा। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खुद खुराक तैयार करे, तो हम उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसको हम बायोलॉजिकल वर्ड में प्रोड्यूसर के नाम से भी इसको याद करते हैं। और एक होता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुद खुराक तैयार न करे, तो हम उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जी आगे जाते हैं, दे मे बी सॉलिटरी। अब ये क्या है, ये सॉलिटरी भी है और कॉलोनियल भी है, कॉलोनियल। अब जी सॉलिटरी का क्या मतलब है कि ये अलग भी रह सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म एक जगह रह सकता है, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक जगह इकट्ठे हो जाए यानी कॉलोनी की शक्ल में, ये दोनों शक्लों में पाए जाते हैं, सॉलिटरी फॉर्म और कॉलोनियल फॉर्म। तो जी ये क्या है, ये प्रोटिस्टा जो है ये क्या है, मोस्टली क्या है, एनिमल लाइक है, मोस्टली ये एनिमल लाइक है। यानी अगर हम इसके स्पीशी, मैंने आपको बताया है कि भाई ये क्या है, बहुत सारी स्पीशी है, 60,000 से 2 लाख स्पीशी। तो इसमें अक्सर ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल लाइक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑलमोस्ट। जी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले, ताकि मैं आगे इसकी कैरेक्टर आपको और भी बताऊं। तो जी अब जी और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, 5-6 तो मैंने आपके सामने बता दिए। अब ये आगे जा रहे हैं, 7वां कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, ऑलमोस्ट मोटाइल है, ऑलमोस्ट मोटाइल। अब मोटाइल के क्या मतलब है कि ये अपनी जगह से लाजमी तौर पर क्या करते हैं, हरकत करते हैं, ठीक है ना। जी आगे जाते हैं, तो जी 8वां कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोटिस्टा का क्या है कि इसमें हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, यानी आपको पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील भी मौजूद होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील यानी वो ऑर्गेनील जिसमें मेम्ब्रेन होती है, वो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बॉडीज है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है आपकी जी, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा के हैं जी। 9th क्या है, ये क्या है, पैथोजेनिक भी है। पैथोजेनिक का क्या मतलब है, पैथोजेनिक का ये मतलब है कि ये डिजीज काज करते हैं, जैसे अमीबाइड डायसेंट्री है, ये एक डिजीज है, अमीबा के जरिए काज करती है, या अफ्रीकन स्लीपनेस है, सीकनेस है, वो भी जी ये काज करती है। और इसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को भी ये क्या करती है, डिजीज काज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कुछ मेंबर, पैथोजेनिक मेंबर भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना जी। ये 10 नंबर में ये क्या है, दे मे बी प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंगल लाइक, फंगल लाइक जी। तो जी आप ये प्रोटिस्टा जो 10वां कैरेक्टरिस्टिक है, इस प्रोटिस्टा का ये है कि ये प्लांट लाइक भी है, यानी पौधों की तरह ये कुछ मेंबर इसके ऑटोट्रॉप है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये एनिमल लाइक भी है, जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन प्रोटिस्ट। और ये फंगल लाइक भी है, जिसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन
ऑब्जर्वेटिव, प्रोटिस्टा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के 3 किस्म के बेसिक जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का, वो 3 किस्म के है, 3 टाइप के है। इसके अलावा आखिर में ये कुरान का मुसल्लमा तरतीब है कि तिल का अशरतुन कामिला, 10 पूरे होते हैं तो 10 पूरा हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। जी पहले भी कुछ पढ़े थे जी, ये 10। अब जी एग्जाम्पल में आपके साथ अमीबा है, लिख ले। पिरामीशियम है, लिख ले। ट्राइपेनोसोमा है, ये भी लिख ले। एंटी अमीबा हिस्टोलिका है, ये भी इसमें आते हैं। इसके अलावा फोम है, ये भी इसमें आते हैं। इसके अलावा प्लास्मोडियम है, ये भी इसमें आते हैं। इसके अलावा स्नेल है, फ्रेश वाटर मसल, ये एनिमल भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं। अगर बुक्स में तो ये भी एग्जाम्पल आपके लिए काफी और शाफी है, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं फिर प्रोटिस्टा का मेजर ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन पर आपके साथ बहस करूंगा। तो उसके लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, आपको इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले अब मैं प्रोटिस्टा को 3 ग्रुपों के हवाले से, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगल लाइक प्रोटिस्ट, इस पर मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ आ जाए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और मेडिकल ग्रुप्स में शेयर करें। बायोलॉजी की जितनी भी ग्रुप है इसमें आप शेयर करें, थैंक्स होगी। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की है, आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, आप लाइक करें और सब्सक्रिप्शन के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके कोर्स के मुताबिक वीडियो आपको मिल सके, आप देख सके। तो इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।